हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन says electric flux over a surface in an electric field may be option A positive, option B negative, option C zero और all of this, option D all of this। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दैट इंटरसेक्ट्स ए गिवन एरिया। सो लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और उसके ऊपर एक सरफेस रखा है, लेट्स से दिस इज सरफेस एस, और जिसके एरिया है लेट्स से ए। सो नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with surface क्या होगा? phi is equals to होगा क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। यहाँ पर ई वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और डीएस वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर ई वेक्टर है एरिया वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड और ए वेक्टर है एरिया वेक्टर। तो हम लिख सकते हैं phi is equals to क्या comes out to E vector dot A vector। Now come to the solution। Now this is an electric field, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और उसके ऊपर सरफेस रखा है ऐसे परपेंडिकुलरली, और जिसकी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है किस तरफ? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्लोज सरफेस क्या होगा? phi is equals to क्या होगा? E vector dot A vector। तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E A cos 0। तो इस केस में cos 0 का वैल्यू क्या आता है? 1। सो ई ए। तो इस केस में फ्लक्स phi इक्वल टू क्या है हम लोग के पास? ई ए, जो कि क्या है? पॉजिटिव। अभी लेट्स से दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और दिस इज क्लोज सरफेस, और इसके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ। सो इस केस में phi इक्वल टू क्या होगा? फ्लक्स ई ए cos 180। तो cos 180 का वैल्यू क्या आता है? -1। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? माइनस ऑफ ई है, जो कि इस केस में फ्लक्स क्या है? नेगेटिव। सो लेट्स से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अभी सरफेस का हम लोग ऐसे रख दिया, मतलब इस तरफ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो इस केस में phi इक्वल टू क्या होगा? ई ए cos 90। सो cos 90 का वैल्यू क्या आता है? 0। तो इस केस में क्या है? 0। सो हम लोग ऑप्शन में आते हैं। अभी ऑप्शन है पॉजिटिव, ये भी हो सकता है, ऑप्शन बी नेगेटिव, ये भी हो सकता है, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ऑल ऑफ दिस। So I hope you understood it all. Best of luck.